नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरिया से बाहर निकल के फ्लाई करना शुरू किया है और इसने खूब सुर्खियां भी बटोरी है और बहुत ही स्टनिंग परफॉर्मेंस दी है जो इसके रीसेंट ट्रायल्स हुए हैं हिमालयन रीजन के अंदर। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी जरूरत हमें तब शुरू हुई जब हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने यह देखा कि उन्हें 3 टन क्लास का एक प्लेटफॉर्म चाहिए, स्पेशली उस मिशन के लिए जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं हिमालय और ग्लेशियर रीजन के अंदर, और इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए। और अभी इन रीजन के अंदर हम चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे हैं जिनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं और इनकी लिमिटेशन भी बहुत ज्यादा है। हालांकि दोस्तों, ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी यहां से ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेसिस बड़े होने चाहिए। स्मॉलर हेलीपैड जो यहाँ पर हैं उनसे वह ऑपरेट नहीं कर सकता, और इससे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को जरूरत पड़ी ये कहने की उन्हें एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस एक हेलीकॉप्टर चाहिए जो न केवल हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करे बल्कि अच्छा खासा पेलोड भी लेके जा सके। और बाद में दोस्तों 384 रिकनिसेंस और सर्विलियंस हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट किया गया, जिनके अंदर 197 बाई कैटेगरी के अंदर थे और 187 मेक कैटेगरी के अंदर आते थे। और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसे कैबिनेट कमेटी ने 2009 के अंदर सैंक्शन किया था, और ये पूरी तरह से इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना था। और पावर के लिए इसके अंदर एक सिंगल टर्बोशाफ्ट इंजन है जिसको सैफरन हेलीकॉप्टर ने बनाया है। तो ऐसे में दोस्तों ये रिकनिसेंस, सर्विलियंस, ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, एरियल फोटोग्राफी और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के काम आता है। इसके पहले प्रोटोटाइप की फ्लाइट सितंबर 6, 2016 को हुई, दूसरे प्रोटोटाइप की फ्लाइट मई 22, 2017 को हुई, और तीसरे की दोस्तों दिसंबर 14, 2018 को हुई। और दोस्तों, जहां तक बात करें इसके ट्रायल्स की, तो इसके सारे सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज जैसे कि ग्राउंड टेस्टिंग, ग्राउंड टेस्ट व्हीकल, एंड्योरेंस टेस्ट, सिस्टम टेस्टिंग, हॉट वेदर ट्रायल, कोल्ड वेदर ट्रायल, सी लेवल ट्रायल, हॉट वेदर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसी साल अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर इसने अपनी पेलोड ले जाने की क्षमता का प्रदर्शन किया सियाचिन ग्लेशियर के अंदर भी। और अभी तक इसके तीनों प्रोटोटाइप्स ने 600 घंटों की फ्लाइट टेस्टिंग कर ली है 2016 से अब तक। और इसके अलावा दोस्तों इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के अंदर और ज्यादा पोटेंशियल दे सके, और आने वाले इसके फीचर ये भी होंगे कि ये और ज्यादा इक्विपमेंट भी अपने साथ में लेके जा सकता है, जिससे इसी की कैटेगरी के अन्य हेलीकॉप्टर से ये बिल्कुल ही अलग क्लास का हो जाएगा। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए जो इसका बेसिक LUH है उसे IOC यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन से इसी साल लखनऊ में फरवरी मंथ में मिली जब डेफ एक्सपो हो रही थी, और इंडियन आर्मी के इसी वर्षन को भी जल्द ही IOC मिलने की संभावना है। और इसका सीरीज प्रोडक्शन भी जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए हमने जमीन भी खरीद ली है 610 एकड़ की तुमकुर के अंदर, जहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई जाएगी और हर साल 30 से 40 हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन भी होगा। और दोस्तों, अब अगर हम इसके देसी सिस्टम की बात करें कि क्या चीजें इसके अंदर लोकली लगी हैं, तो आपको बताना चाहूंगा इसका क्रिटिकल सिस्टम जैसे कि रोटर और ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसे लोकली ही डेवलप किया गया है रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर जो HAL के अंडर में आता है। और इसके अलावा इसके एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी लोकली बनाया गया है। बहुत सी MSME ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया है और इसके मशीन के कंपोनेंट, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम और बहुत से इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, अगर उनका उदाहरण ले तो डाटा पैटर्न, डेटासोल, साउथर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रूडेंट कम्युनिकेशन और शांति गियर्स शामिल हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसका 65% कंटेंट इंडियन ही है और जिसके राइट HAL के पास है। तो ऐसे में दोस्तों फ्यूचर में अगर इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एक चेंजेस करने पड़ते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कुछ एक नए कॉन्सेप्ट जो बहुत जरूरी माने जाते हैं वो भी इसके अंदर हैं, जैसे कि दोस्तों मेन रोटर ब्लेड, स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम, हेल्थ एंड यूजेज मॉनिटरिंग सिस्टम और पैसिव वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम भी आते हैं। और दोस्तों अगर इसके फीचर की बात करें तो इसका एयर फ्रेम कॉम्पोसाइट मटेरियल से बना है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी फीचर्स हैं कि क्रैश होने के समय पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके अलावा इसका मेन और टेल रोटर ब्लेड भी कॉम्पोसाइट मटेरियल से बना है, जिससे दोस्तों ये किसी भी तरह के डैमेज को सहन कर सकता है। अच्छी खासी इसके अंदर कैपेबिलिटी है। और इसके रोटर सिस्टम हिंजलेस है, यानी कि 2 ब्लेड एक साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं, जिससे इसे बहुत ज्यादा एजिलिटी मिलती है
और मैनूवर करने की क्षमता भी इसकी बहुत ही जबरदस्त है। और इसके कैबिन के अंदर भी अच्छा खासा स्पेस होता है, जिसकी सहायता से 6 ट्रूप्स को एक साथ में या फिर दोस्तों 2 स्ट्रेचर और साथ ही मेडिकल अटेंडेंट और बड़ी संख्या में इंटरनल कार्गो को भी इसके अंदर ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन का एवियोनिक सूट लगा है, जिसके साथ में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले भी आता है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर लोकली डेवलप्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके इंजन की है, जो कि बहुत ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट के साथ में आता है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और ओवरहॉल के सारे राइट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिले हैं, यानी कि इंडिया के अंदर ही अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो सोल्व की जा सकती है। और ये दोस्तों सिंगल इंजन है, जिसके अंदर ड्यूल चैनल ऑटोमेटिक फ्यूल कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो कि एडिशनल बैकअप कंट्रोल के साथ में आता है। और इसके अलावा ये नाइट टाइम में भी फ्लाई कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है। और ये क्रैश वर्दी फीचर के साथ में आता है। तो अंत में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ में आने वाला हेलीकॉप्टर है। इससे पहले जो चीता और चेतक हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही पुराने हैं, उनके अंदर इसके मुकाबले बिल्कुल भी ज्यादा फीचर नहीं है, लेकिन आज भी हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये नए हेलीकॉप्टर आएंगे और लोकली बनाए गए हैं और इसके अंदर चीजें भी सारी इंडियन लगी हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत लंबे समय तक ये हमें सहयोग करेंगे और फ्यूचर में दोस्तों जैसे जैसे इन्हें अपग्रेड किया जाएगा तो हमारी पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।